साथ मैं हूं टीएन मनीष, हाजिर हूं आज का मुद्दा लेकर। आज बात लोकसभा में पास हुए शांति बिल पर। परमाणु सेक्टर में अब निजी क्षेत्र को दाखिला मिलेगा। भारत विश्व शांति को लेकर हमेशा से जागरूक रहा। ऐसे में बुधवार को लोकसभा में सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट का न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया बिल 2025 पेश किया। इस पर चर्चा हुई, चर्चा के बाद पारित कर दिया गया। बिल का मुख्य मकसद न्यूक्लियर एनर्जी के सुरक्षा और रेगुलेटेड इस्तेमाल को बढ़ावा देना है। यह बिल भारत के नागरिक परमाणु क्षेत्र में सरकार के दबदबे को खत्म करते हुए उसे पूरी तरह से बदल कर रख देगा। यह बिल कानून बनने के बाद एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 और न्यूक्लियर डैमेज के लिए सिविल लायबिलिटी एक्ट 2010 दोनों को खत्म करेगा। लोकसभा में विज्ञान और टेक्नोलॉजी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस बिल को पेश किया था। सरकार के इस कदम को आजाद हिंदुस्तान में स्वतंत्रता के बाद न्यूक्लियर सेक्टर में सुधार का सबसे बड़ा कदम माना जा रहा है। इस बिल के कानून बनते ही भारत और विदेश दोनों तरह के प्राइवेट सेक्टर को न्यूक्लियर पावर प्रोडक्शन में शामिल होने का पूरा मौका मिलेगा। हालांकि इस कदम के बाद सियासत भी तेज हो गई है। विपक्ष ने इस मसले पर अपना विरोध जताया, मसौदे को पूरी तरह से गैर जिम्मेदारी वाला बता दिया और कहा कि उत्तरदायी नहीं बनाता निजी इलाके को। ऐसे में संवेदनशील क्षेत्र में निजी कॉर्पोरेट समूह के लिए रास्ता खोलने वाला यह बिल परेशानी का सबब बन सकता है। हालांकि लोकसभा में चर्चा के दौरान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा, शांति बिल देश की विकास यात्रा को नई गति और दिशा देगा। इस कदम के पीछे सरकार की मंशा को सामने रखते हुए मंत्री जितेंद्र सिंह बोले, प्रस्तावित कानून का मूल मकसद न्यूक्लियर एनर्जी और कई सेक्टर में इसके उपयोग को बढ़ावा देना है। इसके साथ ही इस दिशा में प्रगति करना है। दरअसल सरकार विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के बीच इस कदम के जरिए 100 गीगावाट स्वच्छ ऊर्जा का लक्ष्य रखकर चल रही है और इसे पूरा करने में परमाणु क्षेत्र अपनी महती भूमिका निभाएगा। वर्तमान विश्व में अलग थलग रहने का दौर अब खत्म हो चुका है। ऐसे में सरकार इन्हें सुरक्षा उपायों को जारी रखते हुए जो देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू के समय से अमल में लाए थे उसे ही आगे बढ़ा रही है और सरकार का मानना है कि निजी भागीदारी से सुरक्षा के क्षेत्र में भी पूरी निगरानी सरकार करेगी। ये बिल नया नहीं बल्कि इसके कुछ पहलुओं में सरकार ने बदलाव किया। निचोड़ के तौर पर कह सकते हैं कि लोकसभा में शांति बिल पास करने के बाद सरकार का मकसद स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में देश को अव्वल बनाना है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि विपक्ष इस मुद्दे पर अगला क्या कदम उठाता है। आज के मुद्दे में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहिए आचरण के साथ। नमस्कार। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।